ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। बट इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैसे ढूंढते हैं। इसके अंदर हम कुल मिला के 3 चीजें ढूंढेंगे। पहले हम ढूंढेंगे रिग्रेशन लाइन आर एल वाई ऑन एक्स, ये ढूंढेंगे। फिर when the x is 15,000 what should be the y, जब x 15,000 होगा तो y कितना होगा। एंड थर्ड ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन r स्क्वायर के लिए पहले हमको चाहिए होगा r, तो हम ढूंढेंगे r इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब ढूंढेंगे हम पहले क्या r ढूंढने के लिए हमको करना पड़ेगा x बार एंड y बार। तो करेंगे टोटल, पहले इसका टोटल समेशन ऑफ x, इसका टोटल समेशन ऑफ y। टोटल मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। 92,500 इसका टोटल आता है एंड इसका टोटल आता है 380। टोटल में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। x बार एंड y बार ढूंढते हैं। x बार समेशन x अपॉन n 92,500 अपॉन n 1 2 3 4 5 6, इट इज 6 x बार, ठीक है। y बार is nothing but summation of y upon n 380 upon 6, ये मिला आपको y बार। x बार का आंसर आता है कितना है, आंसर 15416 पॉइंट समथिंग, एंड इसका आंसर आता है 380 डिवाइड बाय 6, इट इज 63.33। अब कर लेना, चेक कर लेना। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा पर मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा। तो क्लियर, x बार एंड y बार। नाउ यू कैन सी बोथ आर इन फ्रैक्शन। अगर दोनों ही फ्रैक्शन हो तो हम शॉर्टकट मेथड के लिए जाएंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। हम ढूंढ रहे हैं r ढूंढने के लिए है ना, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला कौन सी थी, n समेशन u समेशन v अपॉन n समेशन u स्क्वायर समेशन u होल का स्क्वायर इनटू n समेशन v स्क्वायर समेशन v होल रेज़ टू स्क्वायर। एज पर दिस हमको पहले चाहिए होगा u एंड v का कॉलम तैयार करना पड़ेगा। तो x को कन्वर्ट करेंगे हम u में, क्या कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे रिड्यूस करने के लिए तो सब बोलेंगे क्या, cx, ठीक है, क्या बोलेंगे, cx। और यहाँ पे v इज इक्वल टू x, यहाँ पे y माइनस b अपॉन cy। चलिए, ये जो a है, एज्यूम मीन जो हमको लेना है वो x बार के करीब लेना है हमको। x बार कहाँ से कितना आता है, 15416 पॉइंट समथिंग, मतलब आप 15,000 लो, है ना, 15,000 ले सकते हो। आप ये देखो, ये चेक करो, ये 12,000 है, ये 14,500 है, बट जितना भी आपको x दिया है का तो 1000 में है, पीछे देखो, पीछे 1000 है, का तो क्या है वो 500 आता है। तो का तो आप 1000 एज्यूम करो, यानी 14,000 15,000 15,500 14,000 15,000 12,000 ऐसा 1000 का तो क्या करो आप एज्यूम कर सकते हो 15,500 14,500, तो फटाफट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, एज्यूम मीन 15,000, तो a इज नथिंग बट 15,000।
ए लेता हूँ 15, एक्स कितना है बताओ 12। अब 12 में से 15 माइनस करूंगा तो -3000 आएगा। स्टिल -3000 इज अ बिगर अमाउंट, कैलकुलेशन के लिए बिगर अमाउंट है, उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस इस तरह से करना कि बाकी सब जितनी भी फिगर्स आती है वैल्यू है उसको भी आप उसी वैल्यू से डिवाइड कर सको, ऐसी वैल्यू एज्यूम करना। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ 500, कितना एज्यूम करता हूँ 500, तो ये CX कितना ले रहा हूँ मैं 500, क्लियर। चलिए 12 माइनस 15 -3 डिवाइड बाई 500 तो कितना आएगा -6, 14,500 -15,000 -500 डिवाइड करेंगे -1, 19,000 डिवाइड बाई 15,000 कितना बचेगा 4,000 डिवाइड बाई 500, 5 8 तो हो जाएगा 8, 17,500 -15, 17,500 -15 कितना बचेगा 2,500 डिवाइड बाई 500 कितना बाकी बचेगा 5, 13,500 -15,000 -1500 कितना बचेगा -3, एंड 16,000 -15,000 1,000 ही बचेगा कितना 2। तो -6 -1 -6 -1 8 5 -3 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब y को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर v के अंदर। अब ये जो b है एज्यूम मीन जो y बार के आसपास ले गया, y बार का आंसर कितना आ रहा था 63.33, तो कितना लेंगे एग्जैक्ट 63 ले ना, क्योंकि ये सब फिगर देखो पीछे देखो है ना, टेंस में है पीछे 0 आ रहा है, तो आप एज्यूम क्या करना 60 करो 70 करो 50 करो, हो सके तो इसके करीब करना। तो 63 इज वेरी क्लोज टू 60, तो मैं कितना एज्यूम करता हूँ 60, तो b कितना ले रहा हूँ मैं यहाँ 60। अब देखो 80 माइनस 60 कितना बचेगा 20 स्टिल इज बिगर अमाउंट, उसको रिड्यूस कर सकता हूँ है ना। तो आप चाहे फिगर से रिड्यूस कर सकते हो, 10 ले लो 20 ले लो, बाकी सब फिगर भी चेक कर लेना। 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0, फिर 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 है ना। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 10 से कर रहा हूँ। चलिए 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 2, 60 कितना 0, 90 60 30 डिवाइड बाई 10 3, 80 60 अगेन 2, 40 60 माइनस 20 ये -2 एंड 30 माइनस 30 ये -3, 2 3 2 -2 3, 2 3 2 -2 3 सही है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया u एंड v। तो इसका टोटल करेंगे समेशन u, चलिए 6 7 एंड 10 -10 8 10 एंड 15 प्लस 15 तो बचा कितना 5। यहाँ पे -3 -2 ये निकल गया, बचा कितना 2, तो समेशन v इज 2, u5 एंड v2 डन। तो मेरे पास क्या आ गया समेशन u समेशन v। एज पर दिस हमको क्या चाहिए होगा u into v चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा -6, ये कितना होगा -6। इसका हम करेंगे टोटल, ये +6 -6 निकल गया खत्म, ये +24 -12 बचा कितना 12। तो समेशन uv इज 12, चेक कर लेते हैं। समेशन uv इज 22 आता है, कैसे 10 6 ये निकल गया, हाँ ये प्लस है, ये 34 सही है। चलो ये तो भूल ही गया मैं 10, ये 34 ये तो कितना आ रहा था 22, ये 10 से बढ़ जाएगा। u हो गया, u का स्क्वायर है v का स्क्वायर, u का स्क्वायर ये बताओ कितना 36, ये 1, ये 64, ये 25, ये 9, ये 4, समेशन u स्क्वायर 7 11 16 25 29 9 2 5 11 13 139, am I right? Yes, I am right, 139 u स्क्वायर। फिर क्या करेंगे v स्क्वायर, v का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, ये 0, ये 9, ये 4, ये 4 और ये 9, ये कितना हो जाएगा
9, 13, 17, 17 and 9, बोलो 26 and 30. तो समेशन बी स्क्वायर इज 30. चेक कर लेते हैं 30. इसको अंदर पुट करते हैं हम. n कितना था बताओ? 6 इंटू समेशन uv कितना आया? 22. ये हो गया एक ब्रैकेट में. समेशन u इज 5, समेशन b इज 2 अपॉन अंडर द रूट n is 6. Summation u square 139 माइनस summation u होल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर. उसी तरह से दूसरे में n कितना 6 इंटू summation b स्क्वायर इज 30 है ना, माइनस summation b होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. इसको हम करेंगे सॉल्व. 6 इंटू 22 माइनस 5 इंटू 2 चेक कर लेते हैं. ठीक है, 6 दिस 25 क्लियर. तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 0. It will be 0.1045. 1045. So approximately 0.10. R is 0.10. क्लियर. हमको क्या ढूंढना था? मैंने बताया था आपको, हमको ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के लिए चाहिए हमको r स्क्वायर, इसके लिए चाहिए होगा r. नाउ वी हैव r. अभी हम करेंगे इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर यहीं कर देता हूं. जवाब आप कम है r स्क्वायर. r स्क्वायर का आंसर है बच्चों 0.10. 0.10 ना. अब मैंने बताओ लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था इसका कंसेप्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का कंसेप्ट समझाया था. मैंने समझाया था अगर r स्क्वायर का आंसर 1 के करीब आता है तो ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, इसके अंदर लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन जो है, इसका जो एजम्पशन है वो वैलिड है. मतलब जब आंसर 1 के करीब आता है तो ऐसा माना जाता है कि आप जो एस्टिमेट करोगे रिग्रेशन के अंदर वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. लेकिन जब इसका आंसर 1 के करीब नहीं आता है, इसका आंसर जब 0 के करीब आता है तो आपका एजम्पशन जो था, कौन सा एजम्पशन? लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन इज नॉट वैलिड. का मतलब क्या? आप जो एस्टिमेट करने वाले हैं वो इतना रिलायबल होगा नहीं. आप देख सकते हैं इसका आंसर किससे करीब आ रहा है? 0 के क्लोज आ रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि as the answer r square close to 0 the assumption of linearity of regression is not valid. तो ये हो गया r square. लेकिन स्टिल क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है, बोला है, पूछा है, इसके अंदर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? रिग्रेशन लाइन बायोमैक्स. ये ढूंढना है हमें, करना तो पड़ेगा भले एस्टिमेट एक्यूरेट ना आए. करने के लिए, क्वेश्चन में करने के लिए बोला है. तो हम क्या करेंगे? रिग्रेशन लाइन बायोमैक्स करने वाले हैं, है ना. उसके लिए बायोमैक्स के लिए क्या होगा? रिग्रेशन लाइन बायोमैक्स मतलब क्या करना पड़ेगा? y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx करना पड़ेगा. जहां पे a का मतलब y बार माइनस bx बार होगा और b का मतलब, यहां करता हूं देख लेना, b का मतलब नहीं आएगा इधर. b का मतलब b बाय x वाला का मतलब यही फॉर्मूला है. न्यूमरेटर क्या रहने वाला है? सेम. उसका ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा? सेम. तो क्या आएगा? n समेशन uv समेशन u समेशन v. थोड़े हैंडराइटिंग छोटे हो गए मेरे. नीचे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आपको यही पार्ट लेना है, लेकिन इसका वैरिएंस चाहिए तो ये रूट निकाल दो. और ये हमको ये पार्ट, ये वाला टर्म चाहिए नहीं. तो क्या हो जाएगा? n समेशन u स्क्वायर समेशन u होल रेज़ टू स्क्वायर. और एक चीज एक्स्ट्रा यहां पे आती थी, कौन सी? cy अपॉन cx. दिस इज बच्चों cy अपॉन cx इज इक्वल टू, जो n था बट ये जो पूरा पार्ट था ये वाला, ये तो नहीं रहेगा, इसको कोई चेंज आएगा नहीं. और ये पूरे का आंसर आता था, मैं आपको बताऊं 122. दिस कम्स टू, ये पूरा, ये जो है ना पूरा का पूरा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे. इसे सॉल्व करोगे तो दैट विल कम्स टू 122. और ये जो हिस्सा था
इसका आंसर आता था 809। ये आने वाला है कितना बताओ, 809 इनटू CY अपॉन CX, यानी इसकी बात कर रहे हैं। CY कितना था 10 अपॉन CX कितना बताओ 500। सो ये आपको मिल जाने वाला है B। बोलिए कितना आएगा, ये आने वाला है 0.003। 0.003 क्लियर। तो आपके पास ये B है, यहाँ लगा देना है B। y बार कितना था बताओ, y बार हमारा आंसर कितना था 63.33, b कितना है 0.003, x बार कितना था 1541, 6 पॉइंट के बाद भी था 67, ये 67 है, यहाँ पे 67 है, 0.67। इससे हमको सॉल्व करना है एंड वी ऑब्टेन ए कितना आने वाला है 17.08। बोलिए 17.08, ए यहाँ लिख देना है हमको, बताओ 17.08 प्लस बी कितना है 0.003। अब मैं यहाँ पे अगर x लिख दूं ना तो इसे हम बोलेंगे रिग्रेशन लाइन बाय x। ये आपका होगा रिग्रेशन लाइन बाय x। क्वेश्चन में ऐसा पूछे बाय x तो ये आपका आंसर आ गया y के बेस इक्वल टू। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू दे दी हो 15,000 है, x इज 50, मैं लिख देता हूँ 15, तो y कैप कितना होगा, यानी y कितना होगा, तो ये 45, 52, 62.08, आंसर विल बी 62.08। बोलिए ठीक है, समझ में आया है ना। इसके अंदर हमने 3 चीजें ढूंढी। पहले मैंने r क्यों ढूंढा, r का मतलब क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, r क्यों ढूंढा, r मिल गया 0.10। क्यों ढूंढा मैंने, क्योंकि अगर r में जाए ना तो उसका स्क्वायर कर लो तो क्या मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जो कितना आया 0.10, जिससे आप डिसाइड कर सको कि एस्टिमेट करना रिग्रेशन के अंदर रिलायबल होगा कि नहीं। क्योंकि आंसर आया 0.10, एस्टिमेट करना इतना रिलायबल होगा नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था हमको तो ढूंढना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली इस तरह से आंसर आने के बाद लोग इतने इस आंसर पे इतना डिपेंड रहते नहीं है। इसलिए पहले r ढूंढा, फिर स्क्वायर ढूंढा, और फिर क्या किया हमने रिग्रेशन लाइन बाय x ढूंढा। ठीक है, सिंपल। बोलिए कोई डाउट हो तो बताना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।